नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। आज मैं आपसे बात करूंगी फॉरेन सेटलमेंट की कि ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे देख के हमारी कुंडली में, हमारी पत्री से हम ये बता सकते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है, या जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। क्या हो रहा है, जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है यूएस में, तो बहुत से लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि अगर हम वापस आ जाते हैं इंडिया में तो क्या हम वापस जा पाएंगे, या किसी और कंट्री में जाके सेटलमेंट है कि नहीं है। बड़ा कन्फ्यूजन है। और यही जो है ज्योतिष, जो कि एक मार्गदर्शक है, एस्ट्रोलॉजी इज अ गाइडलाइन, राइट, गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो जो है आपकी हेल्प ज़रूर कर सकती है। अब जब हम कुंडली देखते हैं जिसमें हम फॉरेन से रिलेटेड बात करते हैं, तो कुछ प्लैनेट्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है, और कुछ घर होते हैं। एक कुंडली में 12 घर होते हैं, तो कुछ घर होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि जी फॉरेन सेटलमेंट है कि नहीं है। तो जो प्लैनेट्स हैं, जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आता है वो आता है राहु। राहु जो है वो विदेश से लिंक होता है राहु का। तो राहु बताता है कि जी विदेश यात्रा है, कि विदेश में सेटलमेंट है। तो राहु के साथ साथ जो है कुछ घर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बताते हैं कि फॉरेन से हमारा कितना कनेक्शन रहेगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है 12th हाउस, 12वां घर, क्योंकि 12वां घर जो है वो है ही विदेश का घर। तीसरा घर जो है वो ट्रैवल का घर है। 7वां घर भी है और 9वां घर भी है। तो जो 3rd हाउस है वो जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए देखते हैं हम, जो कि शायद विद इन कंट्री के लिए भी हम कंसिडर करते हैं, और यदि हम फॉरेन उसके लिए कंसिडर करें तो 3-4 दिन के लिए या हफ्ते भर के लिए आप बाहर जाके और वापस आ गए। फिर आता है हमारा 9th हाउस। 9th हाउस जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए और थोड़ी सी लॉन्ग जर्नीज के लिए होता है, जिसमें कि मान लीजिए आप 2 महीने के लिए गए या आप 3 महीने के लिए बाहर गए, राइट। और जो 12th हाउस आता है वो सेटलमेंट के लिए आता है या लॉन्ग स्टे के लिए आता है। लॉन्ग स्टे से मेरा मतलब है जैसे 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, या कई लोग होते हैं जैसे जो 10 साल या 15 साल एक कंट्री में रह के आया, फिर वापस जो है अपनी जो मदरलैंड है या जो अपनी बर्थ की कंट्री है उसमें वापस आ गए। अब कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं इन घरों का और इन प्लैनेट्स का कनेक्शन होता है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि हम अगर यदि बाहर जा रहे हैं तो किस लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि 5th हाउस, पंचम भाव जो है हायर एजुकेशन का घर होता है, और जैसे मैंने कहा कि 12वां घर जो होता है वो विदेश का घर होता है। तो यदि पंचम भाव, 5th हाउस और 12th हाउस में कनेक्शन बनता है तो आप स्टडीज के लिए, एकेडमिक्स के लिए बाहर जाएंगे। यदि आपका जो है 10th हाउस कर्म भाव है, 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं, तो यदि आपका 10th हाउस का कनेक्शन 12th से बनता है तो भी आप जो है काम के लिए बाहर जाएंगे, फॉरेन कनेक्शन रिलेटेड टू वर्क। यहाँ पे राशियां जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। राशियों की भी जो होती है वो कंडीशंस होती हैं, राशियों का भी नेचर होता है। जैसे कि 1, 4 और 7 राशियां जो होती हैं, 1 नंबर की राशि मतलब एरीज, 4 नंबर कैंसर, 7 नंबर लिब्रा तुला, और 10 नंबर जो मकर, तो ये, और या उसको कैप्रिकॉन। तो ये जो राशियां होती हैं इनको चर राशि कहा जाता है। ये मूवेबल साइन होते हैं। तो यदि ये आपके 10th हाउस में, जो मैंने कहा कि प्रोफेशन का घर है, यदि आपके 10वें घर में इनमें से कोई भी राशि है, तो आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा होगा जिसमें कि मूवमेंट होगा। तो आपका जो या तो ट्रांसफरेबल जॉब होगा, या आप अपने जॉब के कारण, अपने काम के कारण आप जो है ट्रैवल ज्यादा करेंगे। अब यही देखिए, एक तो चर राशि आ गई तो मतलब ट्रैवल है। अब अगर उसका कनेक्शन 12th हाउस से बन जाता है तो ट्रैवल अब्रॉड बिकॉज ऑफ वर्क, तो आप काम के लिए जो है आपका बाहर आना जाना जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बिना प्रिडिक्शन इनकम्प्लीट है, वो है दशाएं। आपकी दशा ऐसी होनी चाहिए जिसका कनेक्शन जो है 12th हाउस, जैसे मैंने बोला 3rd हाउस या 9th हाउस या 7th हाउस से होना बहुत जरूरी है। और देखिए, इसके अलावा जब हम कुंडली देखते हैं ना, तो सिर्फ एक चीज को पकड़ के हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। पूरी टोटलिटी में जो जितने 12 घर होते हैं ना, उन सब
सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। जो 9 ग्रह होते हैं उन सबका कंट्रीब्यूशन होता है। राहु प्राइमरीली क्या कहते हैं प्लैनेट है जो कि फॉरेन कनेक्शन या फॉरेन ट्रैवल बताता है, पर इसके अलावा और भी बहुत से प्लैनेट्स हैं जिनका हमें कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि वो जो है फॉरेन कनेक्शन हमारा कुंडली में इस्टेब्लिश करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब मैं दशा की बात कर रही हूँ तो जो 12वां घर है उसकी दशा जब आएगी, या जो प्लैनेट 12वें घर में बैठा है जब उसकी दशा आएगी, तो जो है ट्रैवल तब संभव होगा। या तीसरे घर की, जैसे मैंने कहा तीसरा घर शॉर्ट डिस्टेंसेस का घर है, तो अगर तीसरे घर की दशा आएगी तो ट्रैवल होगा, पर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होगा। और इसके अलावा जो चौथा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रांजिट, गोचर जिसे हम कहते हैं, जिसमें उसमें भी जो है गुरु का, जुपिटर का, सैटर्न यानी कि शनि का, इन दोनों का गोचर बहुत जरूरी होता है। गुरु की और शनि की जब तक कृपा नहीं होती है तब तक हमारे जीवन में कोई काम नहीं होता है। तो क्या क्या चीजें हुई हमें देखने के लिए, एक तो प्लैनेट्स की, कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉरेन के लिए, उसमें प्राइमरीली राहु होता है, प्लस जो 12वें घर की राशि का जो स्वामी है, जैसे मान लीजिए आपके 12वें घर में जो है मान लीजिए मेष राशि है तो उसका स्वामी कौन हुआ, मंगल। तो मंगल हम देखेंगे इन दैट केस। हम जो है तीसरा घर देखेंगे, तीसरे घर का स्वामी कौन है। हम 9वां घर देखेंगे, 9वें घर का स्वामी कौन है। हम ये भी देखेंगे 12वें घर में कौन ग्रह बैठा है और इन सब में से किसकी दशा आ रही है। फिर हम देखेंगे कि गोचर हमारा क्या कह रहा है। गोचर में शनि और गुरु एक साथ 12वें घर को या 9वें घर को, इन जो फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन के जो घर हैं उनको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। फिर देखिए चौथा घर, चौथा घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो घर होता है आपका मदरलैंड का, आपकी नेटिव कंट्री का। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग कुछ साल के लिए बाहर जाते हैं और फिर वापस अपनी मदरलैंड पे आ जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो है दशा सीक्वेंस के कारण होता है कि जब 12वें घर की दशा आई या ऐसी दशा आई, गोचर ऐसा हुआ कि आपको फॉरेन जाना है तो आप चले गए। फिर जब चौथे घर में बैठा प्लैनेट या चौथे घर के प्लैनेट का जो लॉर्ड है उसकी दशा आई, तब आप जो है वापस आ जाते हैं। सिमिलरली जो है हम प्रिंसिपल्स, जैसे मैंने कहा, एकेडमिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं कि जी आप एकेडमिक्स के लिए बाहर जा रहे हैं। कई लोग ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाते हैं, तो छठा घर जो है वो हम बीमारी के लिए देखते हैं, रोग के लिए देखते हैं। तो अगर छठे घर का कनेक्शन जो है आपकी दशा में या गोचर में, जैसे मैंने कहा 12वें घर से बन रहा है, तो हो सकता है आप ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाएं। तो ये कुछ वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं जिनको अगर हम आपकी कुंडली में अप्लाई करें तो हम ये बता सकते हैं कि आपका फॉरेन कनेक्शन है, और अगर है तो कब तक है, कितना है, आप कहाँ जा सकते हैं और कितने टाइम तक के लिए वहां रह सकते हैं। www.ridhibahel.com नाम से मेरी वेबसाइट है और एस्ट्रो रिधि बहल नाम से मेरा फेसबुक पे पेज है। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। गुड बाय।